सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की दिल की गहराई से हार्दिक शुभकामनाएं। चलो आज और हम आपस में मिलकर के गणतंत्र दिवस और भारतीय संविधान के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गणतंत्र दिवस यानी कि लोगों का राज और स्वतंत्र दिवस यानी कि अपना राज। नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिन रात मेहनत करके 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर भारतीय संविधान को तैयार किया गया था। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। अब आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि गणतंत्र और स्वतंत्र भारत होने के बावजूद भी आज के इस राज्य में यानी कि 2014 से लेकर के और अब तक क्या इस राज्य में नारी अभी भी सुरक्षित है या नहीं है। दोस्तों, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए इस राज्य में क्या नारी सुरक्षित है या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर गलतियां हैं, कमियां हैं, सरकार गलत है, कानून गलत है, और कुछ राजनेता सीना ठोक के बोलते हैं कि कानून गलत है, सरकार गलत है, भारतीय संविधान गलत है, इसको बदल लेना चाहिए। तो जो ये कमियां निकालने वाले हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा कि कमियां तो तुम्हारे माँ बाप के अंदर भी होंगी, उनको भी बदल दीजिए, उनको भी चेंज कर दीजिए। क्यों? सही कहा ना मैंने। हमारे माइंड के अंदर एक ऐसी इमेज बना दी गई है, एक ऐसे डब्बे बना दिए गए हैं, जैसे कि हम आजकल की जो मीडिया चल रही है उसको देख रहे हैं, दिन रात बहस चल रही है, सब कुछ बातें हो रही हैं कि जो बातें राजनेता करते हैं हमें वो चीज़ें सब सही लगने लगती हैं, और जो हमें दिखाया जा रहा है वो चीज़ हमें सही लगने लगती हैं, और भारतीय संविधान हमें गलत लगने लगता है। तो हमारे माइंड के अंदर ये इमेज बना दी गई है। कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान ने भारतीय संविधान को रचा हो उसको कितना ज्ञान था, जिसकी वजह से उसको सिंबल ऑफ नॉलेज का दर्जा दिया गया। और आजकल के जो नेता हैं, जो कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिल गूंठा टेप जो इंसान जो कमियां बता रहे हैं, उनको कितनी नॉलेज है। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को 9 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था और उनके पास में 32 डिग्रियाँ थी। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जब भारतीय संसद में भारतीय संविधान की रूपरेखा को लेकर के बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ शब्द ऐसे बोले जिससे कि सब संसद में बैठे इंसान और जो सदस्य थे वहाँ के वो हैरान हो गए। उन्होंने बोला था, मैं भारतीय संविधान की यहाँ पे गलतियाँ और कमियाँ गिनवाने नहीं आया हूँ। मैं कहना चाहूँगा कि भारत का ये अनमोल ग्रंथ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अंततः ये गलत ही साबित होगा अगर इसको यूज करने वाले, इसको प्रयोग करने वाले सदस्य गलत हों, और संविधान भले ही गलत क्यों ना हो, ये अंततः सही साबित होगा अगर इसको प्रयोग में लाने वाला सदस्य सही होगा। अगर न्यूज़ वाले और मीडिया वाले मिल कर के आपको 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटा, हाँ दोस्तों, 24 घंटों में सिर्फ 1 घंटा राशिफल, भूत प्रेत, वशीकरण, कुंडली दोष, महादोष जैसे कार्यक्रम को बंद करके सिर्फ 1 घंटा आपको भारतीय संविधान के बारे में बताएंगे, तो आपका और हमारा उद्धार हो जाएगा, जिससे कि आप लोग और हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग अपने अधिकारों के बारे में जान गए, अपने हक के बारे में जान गए, तो फिर आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ोगे और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ोगे। बाबा साहेब ने अपनी बातों में एक बात बोली है, वो बात क्या है कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लॉयनेस। दोस्तों, एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ लॉयनेस हुज रॉक्स द मोर दैट ड्रिंक, यानी कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा।